साइक्लोन बिपरजॉय देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही के निशान छोड़ रहा है, या फिर ये कहिए तबाही की आहट आनी शुरू हो गई है। और ये जो पीक पर रहेगा तूफान, तो और अलग जगह से इसमें नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में जगह जगह प्रशासनिक टीमें, राहत बचाव टीमें एक्टिव मोड पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार भी हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। चक्रवात तूफान के असर को कैसे कम किया जाए, उस नुकसान को कैसे कम किया जाए, इसी को लेकर पीएम मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर चक्रवात तूफान को लेकर पीएम की हाई लेवल मीटिंग को लेकर है। कल पीएम मोदी ने 1 घंटे तक तूफान पर बैठक की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें मोर्चा संभाल लिया है। राज्यों के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ तूफान से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ये बैठक कर रहे हैं। साथ ही और ये इंतजामों पर भी बात हो रही है कि केंद्र की तरफ से राज्यों में क्या मदद भेजी जाए, किस तरह की मदद की जरूरत है। राहत बचाव कार्य भी किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। तूफान के होने वाले असर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस असर के नुकसान को कम करने की कोशिश लगातार राहत बचाव टीम के जरिए हो रही है। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो जनहानि का होता है। ऐसे में जनहानि को कम करने के लिए या फिर पूरी तरह से रोकने के लिए जगह जगह जो रेस्क्यू टीम है वो तैनात हैं। समंदर किनारे लोगों को जाने से रोका जा रहा है। मछुआरों को जाने की मनाही है, पर्यटक नहीं जा सकते। घूमने फिरने वाले जो लोग समंदर को देखने जाते हैं उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। बावजूद इसके मुंबई में जुहू बीच से खबर है कि 6 लोग वहां डूब गए। 4 को ढूंढा जा रहा है, 2 को बचा लिया गया। लोग नहीं समझ रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं और इसीलिए जगह जगह जो टीम्स हैं वो पैनी निगाह बनाकर अब ये ध्यान रख रही हैं कि समंदर किनारे लोग ना जाएं, जानबूझकर अपनी जान को आफत में ना डाला जाए। गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये चूंकि सबसे ज्यादा जो असर है वो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है, वो गुजरात के कुछ हिस्सों में है। अब ये समझिए कि जब तूफान पीक पर रहेगा तब इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। लेकिन अभी जो समंदर में ऊंची उठती लहरें हैं, ये गुजरात की और मुंबई की तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ है, पालघर है, साथ ही मुंबई है जहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात में द्वारका है, सोमनाथ है, जहां पर समंदर की ऊंची उठती लहरें बता रही हैं। गोमती घाट है, जामनगर है, जहां पर अब तबाही दिखनी शुरू हो गई है। जब समंदर की ऊंची उठती लहरें लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं तो फिर वो नुकसान रोकने लायक नहीं रहता। इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि समंदर किनारे बिल्कुल नहीं जाना है। और ये जो असर है ये 13 से 15 के बीच में ज्यादा रहेगा, यानी कि आज से लेकर 15 जून तक ये असर ज्यादा देखा जाएगा। बिपरजॉय की कैटेगरी डाउनग्रेड, लेकिन अभी भी खतरनाक है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। यानी कि जो असर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। गुजरात में इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो सभी पोर्ट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो जगह जगह तैनाती के साथ अब ये नजर रख रहे हैं कि कहीं भी आपदा से कोई नुकसान जनहानि के तौर पर ना हो। हालांकि समंदर में ऊंची उठती लहरें उस पर काबू नहीं है, लेकिन समंदर किनारे लोग ना जाएं उस पर काबू जरूर रखा जा सकता है ताकि लोग लहरों की चपेट में ना आए, जो कि जुहू बीच पर हो चुका है। ऐसे में गुजरात में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश हो सकती है और इस बारिश के बाद तेज हवाएं चलेंगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और जो साइक्लोन जो कि अरबी समुद्र से उत्पन्न हुआ था, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ रही है और वो धीरे धीरे गुजरात के समीप आ रहा है। हम आपको सीधे उस समुद्र पे ले चलेंगे जहां पे इस वक्त डुमस का जो समुद्र किनारा है वहां मौजूद है। और आप सीधी तौर पर देख सकते हैं कि जो ये डुमस का समुद्री किनारा है वहां पे जो प्रशासन द्वारा जो मछुआरों को सीधे तौर पर मना किया गया था कि यहाँ पे कोई भी मछुआरे पिछले 16 तारीख तक यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक मछुआरा है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए आज भी मछुआरा इस समुद्र में उपस्थित है और अपनी जो मछलियां है वो पकड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो खतरा है बिपरजॉय साइक्लोन का, उसके बावजूद ये अपने परिवार का गुजारा करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है और धीरे धीरे मछलियां पकड़ रहा है। जो उसने जाल फेंकी थी वो इकट्ठी कर रहा है। अगर हम आगे की साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन में ऐसा है कि जिस तरह से फिलहाल की बात करें तो बिपरजॉय साइक्लोन जो है वो पोरबंदर से
तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है अभी, और कच्छ से भी तकरीबन वही 300 से 350 किलोमीटर दूर है। इन सारे मामलों में जो समुद्री इलाका है जो सूरत से सटा हुआ, वहां पे तकरीबन 40 से 42 जो गांव है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। आने वाले समय में यदि उनकी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है अगर वो करनी पड़ी, अगर उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा, तो उसके लिए भी यहाँ का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। जो एनडीआरएफ की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो भी इन सारे मामलों पे तहकीकात कर रही है। कितनी तेज हवा चल रही है और जो बूंदाबांदी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत हो रही है। जो सूरत विस्तार है, जो दरिया से सटा हुआ जो गाँव है, वहां पे भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। और इस वक्त आप दरिया देख सकते हो, समुद्र देख सकते हो कि कितनी तूफान पर है, और जो इसके जो लहरें हैं वो तकरीबन 3 से 4 फुट पे उछल रही है इनकी लहरें। तो आने वाले समय में यदि बिपोरजॉय साइक्लोन सूरत या गुजरात के समुद्री तटों पे अगर आता है तो उसके लिए तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे चौकन्नी है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। रिपोर्ट देख रहे थे आप। अमित इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो समंदर में ऊंची उठती लहरें बता रही हैं कि अभी तबाही और ज्यादा हो सकती है, तूफान अभी और रौद्र रूप लेगा, साथ ही साथ जो तेज चलने वाली हवाएं हैं उनकी स्पीड भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे समंदर में ऊंची उठती लहरें और हवा भी बहुत तेज है, तस्वीरें दिखाइए। अमित जी 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 अमित, तस्वीरें दिखाइए। जी फिलहाल सबसे मैं पहले जो इंडिया न्यूज के दर्शक है उनसे गुजारिश करूंगा कि इंडिया न्यूज की टीम आज उस बिजोब्रोय साइक्लोन को लेकर आज समुद्र के तूफानों में उतरी। हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तूफान है वो कितना भयानक है। आप इसकी लहरों से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से एक्सक्लूसिव आपको लहरें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के कैमरे पर, तो काफी डरावना ये मंजर है। तो दर्शकों से खास गुजारिश है कि वो किसी भी तरह के दरियाई बीच पर ना जाए, समुद्री तट पर ना जाए। आप इन लहरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लहरें हैं। तो आज जब इंडिया न्यूज की टीम इन लहरों के बीच में उतरी है तो आपको सीधी तरह से बताने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे जो बिपोरजॉय जो साइक्लोन है उनको लेकर जिस तरह से प्रशासन की यहाँ तैयारियां हैं, जो भी नजदीक में आने वाले जो भी गांव से सटे हुए हैं, बॉर्डर है जो समुद्र से के बीचों से उसे जोड़ते हैं, वहां पे पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस बल के साथ साथ इस बीच पर काफी आला अफसर भी गश्त लगा रहे हैं। कहीं कोई अन्य नागरिक या अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, सिवाय मीडिया कर्मी, सिवाय आला अफसर, सिवाय मामले से जुड़े लोगों के सिवाय किसी को भी यहाँ आने की फरमाइश नहीं है। तो यह बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ की जो प्रशासन तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस खतरे को टाला नहीं जा सकता। माना तो यह जाता है कि 48 घंटे के भीतर ये जो साइक्लोन है वो गुजरात के 1600 किलोमीटर के तटीय विस्तार से टकराने वाला है। लेकिन एक बात यह भी शंका जताई जाती है कि यह फट के वापस समुद्र में भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इसकी जो आशंका जताई जा रही है, उन सारे मामलों को लेकर प्रशासन ने अपनी चकाचौंध तैयारियां पूरी कर ली है। जी अमित, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखिएगा, जहां से आपको नुकसान ना हो वहां खड़े होकर आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। किसी भी तरह से अपनी जान जोखिम में आपको नहीं डालनी है। साथ ही मुझे बताइए, अभी जब लहरें इस तरीके से उछल रही हैं, हवा इतनी तेज चल रही है, ये तूफान का असर पीक पर कब होगा, सबसे ज्यादा ये असर कब होगा? जी माना यह जाता है कि कल दोपहर के बाद यह जो तूफान है 12 बजे के बाद वो अपने पीक पर आएगा। और आने वाले समय में जो तूफान अगर अपने पीक पर आता है तो उसके बाद यहाँ की जो ये लहरें अभी आपको 3 से 4 फुट देखने को मिल रही है, यही लहरें कल 12 बजे के बाद तकरीबन 10 फुट की भी हो सकती है। तो यह जो तूफान का जो ये आने का समय ये निर्धारित नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर यह जो तूफान है वो गुजरात के समुद्र तटों से टकराएगा। और देखा जाएगा कि किस तरह से इसका जो टकराना है वो कितना नुकसानदायक रहता है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है। जो शेल्टर होम्स की तैयारियां हैं, जो नजदीक में आए हुए प्राइमरी स्कूल्स है, जो हॉस्पिटल्स है, उन्हें खाली करवा दिया गया है। यदि ग्रामीणों को यहाँ से स्थानांतर करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। और खास करके बिजली की बात करें तो बिजली की भी कई सारे टीमें यहाँ लगी हुई है। यदि अगर बिजली कटी तो पूरा जो
प्रशासन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई है। तैयारियां पूरी हैं। अमित, आप थोड़ा सा समंदर से दूर हट जाइए, थोड़ा सा दूर हट जाइए, क्योंकि मुंबई का मैं रुक कर लेती हूँ। आप थोड़ा सेफ जगह आ जाइए। समंदर में 3 से 4 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन अमित बता रहे हैं कल दोपहर के बाद ये जो लहरें हैं ये 10 फीट ऊंचाई तक उछलती हुई नजर आएंगी, यानी कि पीक पर रहेगा तूफान का असर। और जैसे मैंने कहा 13 तारीख यानी कि आज से लेकर 15 जून के बीच में असर सबसे ज्यादा रहने वाला है। सुजाता मेरे साथ हैं। सुजाता, हालांकि हवा वहां भी बहुत तेज चल रही है, तस्वीरें जरा दिखाइए, तैयारियां बताइए। बिल्कुल रचना, देखिए इस समय हम मुंबई के जुहू बीच इलाके में मौजूद है, जहां पर सभी जानते हैं कि एक काफ़ी फेमस प्लेस जहां पर लोग अक्सर अपने परिवार के साथ आते हैं। अगर मैं आपको यहां की तैयारियां बताऊं तो ठीक मेरे दाएं साइड में आप देखेंगे कि एक रेड फ्लैग जो है वो गाड़ दिया गया है, ताकि इस पॉइंट के आगे कोई नहीं जा सकता। और इसके पीछे जो है लोगों को आना मना कर दिया गया है। पूरा जुहू बीच जो है आप जहाँ तक देखेंगे खाली नजर आएगा, क्योंकि जो पुलिसकर्मी हैं, जो लाइफ गार्ड है, वो यहाँ पर सख्त तौर पर आकर किसी को भी अंदर आने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। सभी लोगों को जो है गेट के बाहर ही खड़े रहना है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और जो लोग आना भी चाह रहे हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि लगातार जो है वो जायजा ले रहे हैं। और हाई टाइड जो बताया जा रहा है कि आज के समय में हाई टाइड बताया जा रहा है कि 3.75 मीटर पर रहेगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तैयारियां जो है वो कर दी गई है। लाइफ गार्ड्स यहाँ पर मौजूद है, लाइफ जैकेट्स भी उन्होंने जो है तैयारियां कर ली हैं। वही अगर हम कल के इंसिडेंट की बात करें तो कल 6 लड़के बताए जा रहे हैं कि डूब गए, जिसमें से 2 को तो बचा लिया गया, 4 तब भी मिसिंग थे। अब 4 में से 2 को और रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और 2 लड़के अब भी गायब है। कल जब चेतावनी दी जा रही थी, सभी को जुहू बीच से बाहर निकाला जा रहा था, तब भी ये 6 लड़के यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए और अंततः वो डूब गए। जिसके बाद से जो मछुआरे हैं उन्होंने आकर उनकी जान बचानी चाहिए, लेकिन फिर भी 2 जन ने अपने जीवन से हाथ धो बैठे। ऐसे में यहाँ पर जुहू बीच में हर साल की तरह आप देखेंगे कि जो लहर है वो तो उठते हैं, लेकिन इस बार जो है बिपरजॉय तूफान की वजह से, उस साइक्लोन की वजह से और ज़्यादा बड़ी लहरें आने की जो है संभावना जताई जा रही है। और 15 तारीख को इसका लैंडफॉल होना है, लेकिन इसका असर जो है वो अभी से नजर आ रहा है, जिस वजह से मुंबई में खासतौर पर जुहू बीच जो है एक बहुत ही बड़ा इलाका है, जहां पर जो समुद्री लहरें हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है बारिश के आने से पहले से ही तैयारी। जब लहरें ऊंची उठ रही हैं, जब प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम की तैनाती है, जब लोगों से कहा गया था कि समुद्र किनारे आप नहीं जाइए, कैसे फिर 6 लोग डूब गए, 2 को बचाया गया। अभी आप बता रही हैं कि जो 4 लापता थे उनमें से 2 को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। बिल्कुल रचना, देखिए कल से ही जो है लगातार पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है और वो बार बार सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि वो पानी के अंदर ना जाए। और जो ये रेड फ्लैग लगाया गया है यहाँ पर, इसके आगे किसी को भी जाने से मना कर दिया गया है। लाइफ गार्ड्स भी इसके आगे नहीं जाते जब कोई काम या कोई इमरजेंसी ना हो फिर। तो ऐसे में वो जो 6 लड़के आए थे, बताया जा रहा है कि वो 8 लड़के थे, उनमें से 2 जन ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन जो 6 थे वो पिकनिक मनाने आए थे और अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही लहरें तेज उठने लगी, वैसे ही जो है वो सभी लहर के चपेट में आ गए, जिसमें से 2 जन को जो है वहां पर जो रेस्क्यूअर्स मौजूद रहते हैं, जो लाइफ गार्ड थे, उन्होंने तो बचा लिया, लेकिन जो 4 थे वो काफी अंदर चले गए। बताया जा रहा है कि लगभग आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर पानी के अंदर चले गए वो, जिस वजह से जो है उन्हें बचा पाना उसी समय मुश्किल हो गया। लेकिन लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स और जो मछुआरे की टीम्स है, जो लाइफ गार्ड है, वो लगातार जो है यहाँ पर उनके निरीक्षण कर रहे थे, उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज सुबह लगभग 4 बजे सुबह जो है 2 जन वापस मिले, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और 2 लड़के अब भी गायब है। अगर आप विजुअल्स में देख सके रचना, तो ठीक जो आपको बोट नजर आ रहे हैं वो अब भी वो रेस्क्यूअर्स का ही बोट है, जो अब भी उन लड़कों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते जो है पुलिसकर्मियों को भी काफी दिक्कत हो रही है, जो रेस्क्यूअर्स है उनको दिक्कत हो रही है उन्हें ढूंढने में, क्योंकि ऐसी लहर और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना सुजाता, आप कह रही हैं कि 2 को निकाला गया लेकिन डेड डिक्लेयर कर दिया गया, 2 अभी भी लापता हैं, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उनके नहीं बचने की संभावना ज्यादा नजर आती है। सुजाता, एक बार चारों तरफ आप तस्वीरें दिखा देंगी, कौन कौन अभी वहां पर मौजूद है, क्योंकि जितनी तस्वीर आपने दिखाई उसमें सिर्फ मुझे वहां पर प्रशासनिक टीम ही दिख रही है, पुलिस की टीम ही दिख रही है, एनडीआरएफ के जवान ही हैं। क्या आम लोग पूरी तरह से बंद है?
बिल्कुल रचना, देखिए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो ज़रा कैमरा टिल्ट करके आपको पूरे जो दृश्य है वो दिखाए। ठीक बाई साइड में आप देखेंगे कि जो पुलिस की गाड़ी है वो मौजूद है, लेकिन आम लोग अब भी आ रहे हैं और आकर वो जो है जुहू बीच घूमना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर रस्सी बांधी गई है, यानी एक उस पॉइंट के आगे वो नहीं आ सकते और उन्हें वहीं पर खड़े रहने के आदेश दिए गए हैं। पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद है ताकि वो अंदर ना आए। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जुहू बीच पर जो स्टॉल्स होते हैं खाने के, वो भी हर साल बारिश में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब लहरें तेज़ होती हैं तो उनके दुकान में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ पर भी जो है सभी लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दिए हैं। वहीं जो समुद्र का साइड है वहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ लाइफ गार्ड नज़र आएंगे, कुछ पुलिसकर्मी नज़र आएंगे जो वहाँ पर खड़े हैं जायज़ा लेने के लिए और समझने के लिए। और साथ ही इसके अलावा जो है और बाई साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रेड फ्लैग लगाया गया है, इसके आगे कोई जा नहीं सकता। जुहू बीच का ये इलाका, और अब लगभग जब तक जो है बिपरजॉय तूफान की संभावना इतनी तेज रहती है, इसके इफेक्ट देखने मिलते हैं, तब तक रोज जो है जुहू बीच का दृश्य ऐसा ही दिखेगा, एकदम खाली। ये इंतजाम जरूरी भी है, और जो आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ गए, जिनमें से कि वो 6 लड़के भी थे, जिनमें से 2 की मौत की खबर है, 2 अभी भी लापता हैं, 2 को बचा लिया गया था। ऐसी लापरवाही लोग ना करें, ये हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए। आप सूरत से तस्वीरें दिखा रहे थे। सुजाता आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली खबर पर आपका हम रुख करेंगे, लेकिन तब तक आप सेफ साइड आ जाइए, समंदर के किनारे से आप हट जाइए।